राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के पालोदा कस्बे में 23 मार्च 2025 को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। 12 वर्षीय जानवी पाटीदार की उसके ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। गांव के ही दो नाबालिग लड़के, एक 15 साल का और दूसरा 18 साल से 3 महीने छोटा, चोरी करने के इरादे से जानवी के घर में घुसे। घटना वाले दिन जानवी घर में अकेली थी। उसके माता पिता खेतों में गए हुए थे। दोनों लड़के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे और सीधे ऊपर के फ्लोर पर गए। वहां उन्होंने अलमारी खंगाली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जब वे नीचे लौटे, उसी समय जानवी बाथरूम से बाहर निकली और उन्हें देख लिया। उसने डरकर चिल्लाना चाहा, लेकिन एक लड़के ने झपटकर उसका मुंह दबा दिया और कपड़ा ठूंस दिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। दोनों लड़के जानवी को घसीटते हुए किचन में ले गए। एक ने उसके हाथ और पैर पकड़े, जबकि दूसरे ने किचन में रखा चाकू उठाया। बिना सोचे समझे उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद दोनों लड़के मौके से फरार हो गए और ऐसे भीड़ में शामिल हो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ देर बाद जब जानवी की मां घर लौटी तो उन्होंने अपनी बेटी को खून से लथपथ किचन में पड़ा पाया। उनकी चीख पुकार सुनकर गांव के लोग दौड़े और पुलिस को सूचना दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब गांव के लोग जानवी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, तब यही दोनों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े थे और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, दोनों आरोपी जानवी के अंतिम संस्कार में भी गए और वहां रोने का नाटक किया। वे परिवार और गांव वालों के साथ शोक मनाने का दिखावा कर रहे थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। गांव वालों से पूछताछ के दौरान कुछ चश्मदीदों ने बताया कि 2 लड़कों को जानवी के घर के आसपास देखा गया था। पुलिस ने जब दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले वे बहाने बनाते रहे, लेकिन जब सख्ती से सवाल किए गए तो वे टूट गए और गुनाह कबूल कर लिया। दोनों आरोपी नाबालिग हैं, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। कुछ सालों बाद वे समाज में वापस लौट आएंगे, लेकिन जानवी कभी वापस नहीं आएगी। अब सवाल ये उठता है, क्या मासूम जानवी की जान की कोई कीमत नहीं थी? क्या सिर्फ नाबालिग होने से कोई जघन्य अपराध माफ किया जा सकता है? अगर कल को यही आरोपी फिर से समाज में लौटकर किसी और मासूम की जिंदगी छीन ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा कोई मासूम ऐसी दरिंदगी का शिकार न हो? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।